देखो, उस आदमी ने एक शेर को मार गिराया है। वह तो बड़ा ही दिलेर आदमी है, बड़ा ही बहादुर है। प्यारे बच्चों, हम कुछ ऐसे ही बातें सुनते हैं और हम भी मान लेते हैं कि जो व्यक्ति किसी को मार सकता है, शेर जैसे भयानक जानवर को मार सकता है, वो बड़ा ही बहादुर होगा, बड़ा ही दिलेर होगा। लेकिन क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी को मारना सही मायने में बहादुरी है या फिर किसी को बचाना? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। पुराने जमाने में राजा महाराजा शिकार पर जाते थे और निर्दोष जानवरों का शिकार करते थे और उनको बड़ा बहादुर माना जाता था। और राजा महाराजाओं के लिए शिकार करना मनोरंजन की बात होती थी, वो अपना दिल बहलाते थे। क्या ये सही है? इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। आजकल सरकार के द्वारा शिकार पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कई स्थानों पर लोग चोरी चुपके अभी भी शिकार करते हैं और अपनी बहादुरी की शान बघारते हैं। आज हम ये दिलेरी और बहादुरी की बातें क्यों कर रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ना? आप सही सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी, बिशन की दिलेरी। और क्या बिशन किसी को मारता है तभी दिलेर बनता है या बहादुर बनता है? ये तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो उसको बचाने में होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या किसी जानवर को मारकर ही हम अपनी बहादुरी सिद्ध कर सकते हैं? उसको बचाकर नहीं सिद्ध कर सकते? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं हमारी कहानी बिशन की दिलेरी। बिशन यहाँ एक छोटा सा बच्चा है और दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी। और इस कहानी के लेखक हैं प्रतिभा नाथ। आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के यानी सवेरे सवेरे। अब बिशन कर्नल दत्ता के घर जा रहा था और जैसे ही वो जा रहा था तो बीच में सेबों के बाग पड़ते थे। अब सेबों को कीड़ों से बचाने के लिए वहां पर दवाई का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के क्या होता है? सुबह सुबह, बहुत जल्दी सुबह सुबह ये काम शुरू हो गया था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पगडंडी क्या होता है? जो हमारा खेत होता है उसके साथ में जो चलने का रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? पगडंडी। अब बिशन खेतों की पगडंडी से अभी सड़क पर जा रहा था कि अचानक से उसको गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगी। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। सहमकर यानी कि डर कर। और बिशन अभी बच्चा ही है, 10 साल का बच्चा है। वह भी डर जाता है और पेड़ों की आड़ में छिप जाता है। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा खेत कैसे होते हैं? जिनको पहाड़ी ढलान पर बनाया जाता है। और सेबों के बाग भी पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं। तो यानी जहाँ की बातें हो रही हैं वो पहाड़ी इलाका है, वहां पर सीढ़ी नुमा खेत है। और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे जहाँ पर बिशन छुपा हुआ था। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे और जो फसलें थी खेतों में वो पककर तैयार हो गई थी, सुनहरे रंग की धूप में चमक रही थी। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। एकाएक यानी कि अचानक से। जैसे ही एक और गोली चली तो बिशन को समझ में आ गया कि ये गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। अब ये तीतर एक प्रकार का पक्षी होता है, आपने जरूर देखा होगा। बिल्कुल कबूतर की तरह दिखता है। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए।
खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। अभी तो बहुत बुरी बात है। शिकारी आते हैं और तीतर का शिकार करते हैं। कुछ को तो वो उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जो घायल बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ों में छुपे रह जाते हैं, शिकारियों को नहीं मिलते। और जब किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं तो उनको मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए वह पेड़ों के पीछे से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। सरसराहट यानी कि आवाज हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन ने देखा कि गेहूं की बालियों में एक तीतर घायल हो गया है गोली लगने से और बड़ा ही छटपटा रहा है। छटपटाना यानी कि दर्द से तड़पना। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटककर खेत के और अंदर चला गया। छिटककर यानी कि चलकर दूर चला गया। तीतर को लगा शायद कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही घबरा गया था, घायल हो गया था। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि वो गेहूं में छुपा हुआ था और शिकारियों को नहीं दिखेगा, तो बेचारा कुछ देर के बाद तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। अब बिशन ने जो स्वेटर पहना हुआ था उसको निकालकर और मौका देखकर तीतर के ऊपर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वैसे तो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। गोली लगने से और घायल होने से बड़ा ही घबराया हुआ था तीतर। इसीलिए बिशन ने समझदारी से अपनी स्वेटर की सहायता से उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों, क्योंकि बिशन सोच रहा था कि कैसे उस तीतर को बचाए, क्योंकि हो सकता है शिकारी उसको ढूंढते ढूंढते उसका पीछा करें। आप यहाँ तीतर का चित्र भी देख सकते हैं। हो सकता है आपने अपने आसपास इस पक्षी को जरूर देखा होगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। अब कटीले तार खेतों के चारों तरफ क्यों लगाते हैं? ताकि कोई जानवर फसल को खराब ना कर सके। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। अब बिशन सिर्फ और सिर्फ तीतर के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसको शिकारियों की नजर से बचाया जाए। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। अब बिशन पूरी तरह से तीतर को बचाना चाहता था और इसीलिए कांटों के रास्ते से गुजरने से उसको कुछ खरोंचें आ गई, कुछ चोटें भी लग गई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। आस्तीन का अर्थ होता है बाजू। जो बिशन ने कमीज पहनी हुई थी उसकी एक बाजू कटीली झाड़ियों में उलझकर फंस गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। हमने देखा खेत पहाड़ी इलाके में है और बिशन को पहाड़ी इलाके से नीचे के इलाके में आना है, तो इतनी ऊंची पहाड़ी से फिसलकर वो कैसे आए और कैसे तीतर की जान बचाए।
झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। तरबतर होना पूरी तरह से भीग जाना। अब इतना दौड़ने के कारण उसको पसीने आए और सारे कपड़े पसीने से भीग गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। अब कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में किसी भी तरीके से बिशन पहुंच जाता है। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी। दबड़ा क्या होता है? जहां पर मुर्गियों को पकड़कर रखते हैं। और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अब कर्नल साहब के पास एक कुत्ता था और किस प्रकार का था? अल्सेशियन। कुत्ते की अनेक प्रजातियां होती हैं, आप भी जानते होंगे। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। अब बिशन समझ गया था कि कुत्ता भौंक रहा है, यानी शिकारी उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। और बच्चे तो शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से छत के ऊपर चढ़ जाता है। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। अरे बच्चों, आप भी अभी बच्चे ही हैं और आप भी इस तरह से छत पे चढ़ना और उछल कूद करना आप अच्छे से करते होंगे, तो आप समझ सकते हैं बिशन कैसे छत पर चढ़ा होगा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे। खपरेल क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई छत। तो जहाँ पर वो बैठा था वो छत मिट्टी से बनी हुई थी और उसी छत पर चढ़कर चिमनी के पीछे छिप जाता है। लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हुए उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, ये बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए।
बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वे उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। इस कहानी को लिखा है प्रतिभा नाथ ने। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी बिशन की दिलेरी। आपको क्या लगता है, शिकारी ज्यादा बहादुर हैं जो तीतरों को मार रहे थे, या हमारा बिशन जिसने कितनी बहादुरी के साथ एक तीतर को बचाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर बचाया? अगर कोई साधारण बच्चा होता तो डर जाता, शिकारियों की आवाज से ही घबरा जाता, गोली की आवाज से घबरा जाता और ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाता। लेकिन बिशन ने अपनी जान की परवाह नहीं की और ना ही डरा, साथ में उसको चोट भी लग गई थी और बड़ी ही समझदारी से, बड़ी बहादुरी से उसने तीतर को बचा लिया। तो कौन बहादुर हुआ? सबसे बड़ा दिलेर कौन है कहानी में? बिशन। इसीलिए कहानी का नाम है बिशन की दिलेरी। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी ऐसे पक्षी को बचाया है या किसी जानवर को बचाया है या उसकी मदद की है? अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप अपना अनुभव मेरे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, बहादुर वह नहीं होता जो किसी को मारता है, बल्कि बहादुर तो वह होता है जो किसी को बचाता है। बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।